Good morning, students. Today we are going to learn English class 6, chapter 3.1, The Merchant of Venice. Okay, so let's start. Antonio was a merchant who lived in Venice, a prosperous city in Italy. In those days, that is about 500 years ago, sea voyages were dangerous, and yet some adventurous merchants travel across the seas. तो देखो, हमने जैसे देखा कि पुराने ज़माने में व्यापारी जो थे वो व्यापार करते थे, वो समुंदर के थ्रू ही करते थे। मतलब अपने देशों की चीज़ें दूसरे देशों में जाके वो बेचते थे और दूसरों देशों से भी चीज़ें अपने देश में आती थी। जैसे हम अभी आगे देखेंगे कि some others spent a lot of money in spending ships to faraway countries. These ships brought back spices and other treasures from India and other countries. The merchants sold these things in Europe. They made a lot of profit in this business. तो वो क्या करते थे? स्पाइसेस मीन्स जो मसाला वगैरह जो होता है वो, अदर ट्रेजर्स मीन्स कुछ मौल्यवान चीज़ें जो होती है, मोती मानिक, तो वो क्या करते थे? वो इंडिया से अदर कंट्रीज़ में लेके जाते थे, यूरोप में लेके जाते थे और उसको वहाँ पे बेचते थे और इसमें उनको बहुत सारा प्रॉफिट होता था। इस बिजनेस में उनको बहुत सारा पैसा वहाँ पे मिलता था। एट द टाइम व्हेन द स्टोरी बिगिंस, एंटोनियो वॉज वेटिंग फॉर हिज शिप्स टू रिटर्न विथ मर्चेंडाइज. ही हैड पुट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इन हिज शिप. तो अब यहाँ पे हमने देखा कि एंटोनियो ये क्या है? ये जो एक व्यापारी है वो अपने क्या कर रहा है? शिप का इंतज़ार कर रहा है। उसने अपनी शिप व्यापार के लिए बाहर भेजी थी, इसलिए वो अपनी शिप का इंतज़ार कर रहा है और उसने अपना सारा पैसा उस शिप पे लगाया था। तो वो अभी उस शिप का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब वो शिप वो लौट के आए और एंटोनियो को उसका पैसा मिल जाए. Antonio was a kind man. He had many friends, but his best friend was Bassanio. Bassanio was a young and handsome nobleman, but unfortunately he had no money. अभी देखो, ये एंटोनियो जो था ये एक बहुत ही काइंड मैन मीन्स एक बहुत ही दयालु मैन था, दयालु आदमी था, एक अच्छा आदमी था और उसके बाद क्या था? बहुत सारे उसके फ्रेंड्स थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही उसका बेस्ट फ्रेंड था, बेसिनियो. ये बेसिनियो उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम है. बेसिनियो ये भी क्या था? एक अच्छा आदमी था, हैंडसम यंग मैन था, वो एक नोबल मैन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था. बेसिनियो wanted to marry Portia. Portia was beautiful and intelligent. She was the only daughter of a very wealthy man. Her father had died, leaving her a large estate. देखो नेक्स्ट इसमें क्या दिया है कि बेसिनियो क्या करता था, क्या करना चाहता था? तो पोर्शिया से क्या करना था? शादी करना चाहता था. पोर्शिया ये एक गर्ल का नाम है कि जो एक बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल है. उसके जो फादर थे उनकी डेथ हो चुकी थी और उसके पापा ने उस मरने के बाद उसके लिए बहुत सारी क्या प्रॉपर्टी छोड़ के रखी थी और वो उस प्रॉपर्टी की अकेली ही वारिस थी. वो अकेली वारिस थी और उसके पिताजी जो थे उसके लिए काफ़ी सारी वेल्थ संपत्ति उसके लिए छोड़ के गए थे. इन हिज will, Portia's father had written how Portia's husband should be selected. He had set a test for her suitors. They had to choose between 3 caskets, one of gold, one of silver and one of lead. तो अभी देखो, विल मीन्स जिसको हम मृत्यु पत्र कहते हैं, है ना? तो जिसमें मरने से पहले लोग अपनी वेल्थ संपत्ति का क्या करना है वो सब वहाँ पे उस पर लिखा होता है, तो उसे विल कहते. तो पोर्शिया के फादर ने भी एक विल लिखी थी कि उसमें उन्होंने बताया था कि पोर्शिया का हस्बैंड कैसे सिलेक्ट किया जाए. ओके, तो इसके लिए जो स्यूटर्स थे, स्यूटर्स मीन्स जो शादी करना चाहते थे पोर्शिया से, उनके लिए उन्होंने क्या किया था? एक टेस्ट रखा था.
है ना। तो इस टेस्ट के लिए उन्होंने क्या किया था, 3 बक्सों उन्होंने चूज किए थे, 3 बक्से वहाँ पे रखे थे। एक बक्सा जो था वो एक गोल्ड का था, यहाँ पे पिक्चर में देखिए आप, एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है और एक लीड का है। ओके, ऐसे 3 बक्सा वहाँ पे रखे हुए थे। ईच कैस्केट हैड समथिंग रिटर्न on it. On the gold casket it was written, whoever chooses me shall gain what many men desires. अभी देखो हर एक बक्से पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। तो गोल्डन कैस्केट पे जो लिखा हुआ था उस पे लिखा हुआ था कि जो भी मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जो वो चाहता है, उसकी सारी इच्छाएं क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ऑन द सिल्वर कैस्केट whoever choose me shall get as much as he deserve. अभी सिल्वर वाले कैस्केट पे लिखा हुआ था कि जो मुझे चूज करेगा उसे उतना ही मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। ऑन द कैस्केट ऑफ लीड whoever choose me must give and hazards all he has. और लीड कैस्केट पे लिखा हुआ था कि जो मुझे चूज करेगा उसे सब कुछ दे देना पड़ेगा, उसके पास जो भी है वो उसको देना पड़ेगा। वन ऑफ पोर्शिया सूटर्स वॉज प्रिंस ऑफ मोरक्को। ही चूज द गोल्ड कैस्केट बट व्हेन ही ओपन द कैस्केट द मैसेज इनसाइड सेड दैट इट वॉज नॉट द राइट कैस्केट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अभी देखो पोर्शिया से शादी करने के लिए बहुत सारे प्रिंसेस वहाँ पे दूर देशों से आए थे। उनमें से एक था प्रिंस ऑफ मोरक्को। ओके, ये भी एक प्रिंस था, वो पोर्शिया से शादी करना चाहता था। प्रिंस मोरक्को ने गोल्डन कैस्केट को चूज किया और फिर वो हार गया। गोल्डन कैस्केट पे लिखा था कि जो चीज़ चमकती है वो क्या नहीं होती, वो सोना नहीं होती, है ना। उसके अंदर एक ऐसी चीट लिखी थी कि जो भी चीज़ चमकती वो सोना नहीं होती। और वो जो प्रिंस था मोरक्को वो हार गया। Another suitors, the Prince of Aragon, chose the silver casket, but that too was not the right casket. Prince of Aragon ने देखा कि अभी गोल्ड कैस्केट तो नहीं है, इसीलिए उसने क्या किया, सिल्वर कैस्केट चुना और वो भी कैस्केट राइट नहीं था, वो भी हार गए। बेसिनियो वांटेड टू ट्राई हिज लक विथ द कैस्केट। अभी ये जो बेसिनियो था वो भी अपना लक आजमाना चाहता था। टू डू दैट ही हैड टू ट्रैवल टू बेलमोंट where Portia lived on her estate. He needed money for that. When Antonio came to know this, he wanted to help. He told Bassanio to borrow money in his Antonio's name. अभी देखो यहाँ पे बेसिनियो जो था वो पोर्शिया को लाइक करता था और अपना वो भी लक वो आजमाना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसके पास क्या था, काफ़ी सारा क्या नहीं था, पैसा नहीं था, है ना। कि जो वेनस से ट्रैवल करके बेलमोंट उसको जाना था, जहाँ पे पोर्शिया है। पोर्शिया कहाँ पे थी, बेलमोंट में, वो वहाँ पे जाना चाहता था, लेकिन उसको ट्रैवलिंग के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। तो उसने एंटोनियो से मदद मांगी थी, लेकिन इधर एंटोनियो ने तो अपना पूरा पैसा व्यापार में लगाया था, इसकी वजह से वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो चाहता था कि वो उसकी मदद करे और इसके लिए उसने क्या किया, उसको एक सुझाव दिया उसको एक बताया कि तुम मेरे नाम से पैसे उधार ले लो, कि तुम जाओ और एंटोनियो मेरे नाम से तुम पैसे उधार ले लो। दे वेंट टू शाइलॉक द जेविश मनी लैंडर एंड आस्क हिम फॉर द मनी। तो वो जेविश में गया और वहाँ से शाइलॉक नाम का जो मनी लैंडर था उससे उसने पैसों के बारे में पूछा। Shylock had a lot of money, but he was not at all generous. Money was all that he cared for. He did not like Antonio because Antonio sometimes lent people money without charging any interest for it. अभी ये जो शाइलॉक था ये बहुत ही क्लेवर इंसान था, उसके पास तो बहुत सारा पैसा था और उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। एंटोनियो जैसे वो काइंड था, वो लोगों की एंटोनियो कैसे था, एंटोनियो ये काइंड आदमी था, वो लोगों की मदद करता था।
वो इंटरेस्ट, और शाइलॉक कैसा था कि वो इंटरेस्ट लेता था, ब्याज लेता था, इसीलिए लोग एंटोनियो को पसंद करते थे। ये बात शाइलॉक को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि एंटोनियो की वजह से उसका व्यापार में क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था। So Shylock decided to take advantage of his situation. He gave them the money on a strange condition. Of Antonio failed to return the money within 3 months, Shylock would cut off a pound of Antonio's flesh. Antonio agreed to this and borrowed the money for Bassanio. अभी शाइलॉक ने देखा कि एंटोनियो की पैसों की ज़रूरत है, तो उसने इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का सोचा। उसने उसको पैसा दिया, लेकिन एक कंडीशन, एक शर्त रख दी। तो क्या थी वो शर्त? वो कि एंटोनियो ने अगर टाइम पे पैसा नहीं दे पाया तो उसके बॉडी में से 1 पाउंड ऑफ फ्लेश काट देगा, और उसे टाइम दिया था 3 महीने का। अब इस बात पर एंटोनियो तो सहमत हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वो पैसे 3 महीने से पहले ही दे देगा, इसलिए उसने शर्त मान के पैसे ले लिए। Bassanio went to Belmont. When he saw the casket, he chose the lead one. That was the right casket, and Bassanio won Portia's hand by choosing it. Portia too was glad to marry Bassanio. और फिर देखो, अभी बेसिनियो बेलमेंट गया और वहाँ जाके उसने लीड कैस्केट चूज किया, और वही कैस्केट राइट था, और फिर उसकी पोर्शिया से शादी भी हो गई। In the meanwhile, Shylock heard that Antonio had lost his ship. He was very happy that Antonio would not be able to pay the money. अभी उससे भी शाइलॉक ने सुना कि एंटोनियो ने अपनी सारी शिप्स क्या की, खो दी, इसलिए वो बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि अब उसे पता था कि एंटोनियो उसके अब समय पर पैसे नहीं दे पाएगा। ही टुक एंटोनियो टू कोर्ट एंड demanded that he fulfill the strange and cruel condition. The Duke liked Antonio and was sorry for him. But what could he do? Antonio had written a bond to Shylock, and according to the law, Shylock was right. अभी देखो, फिर एंटोनियो उसको कहाँ पे लेके गया, कोर्ट में लेके गया, और उसने अपनी डिमांड कर दी कि मेरी कंडीशन फुलफिल कर दो। उसने पूरी हकीकत बता दी और कहा कि मुझे अभी 1 पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए। अभी ये जो ड्यूक था, मतलब जज, वो एंटोनियो को जानता था। ओके, तो वो उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था, क्योंकि एंटोनियो ने उस बॉन्ड पे साइन कर दी थी, और अकॉर्डिंग टू लॉ शाइलॉक राइट था। उसने उस पे साइन कर दी कि 3 महीने के बाद अगर पैसा नहीं मिला तो आप 1 पाउंड ऑफ फ्लेश ले सकते हो। तो इसकी वजह से अब ये जो था ड्यूक, वो भी कुछ कर नहीं पा रहा था। When the Bassanio and Portia hear this, they rush back to Venice. Portia told Bassanio to pay Shylock twice the amount to save Antonio, but the Shylock was adamant. He demanded only a pound of Antonio's flesh. जब बेसिनियो एंड पोर्शिया को जैसे ही ये मालूम पड़ा, वो तुरंत ही वेनिस वापस आए, और उन्होंने शाइलॉक से कहा कि जितना पैसा लिया है उसका आप डबल वापस ले लो, लेकिन शाइलॉक को क्या कर दो, शाइलॉक पर दया कर दो। उसने कहा कि कंडीशन के मुताबिक मुझे एंटोनियो का 1 पाउंड ऑफ फ्लेश ही चाहिए। देखो, अभी उन्होंने ऑफर किया कि आप डबल पैसा ले लो, फिर भी अभी शाइलॉक मान नहीं रहा। एवरीवन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग द ड्यूक फेल्ड दैट शाइलॉक्स डिमांड वाज इनह्यूमन. द ड्यूक आस्क्ड शाइलॉक टू शो मर्सी टुवर्ड्स एंटोनियो, बट शाइलॉक वाज नॉट रेडी टू डू सो. He felt that Antonius and others had treated him badly. Before that he wanted revenge. अभी देखो, सबको लग रहा था कि शाइलॉक क्या कर रहा है, इनह्यूमन बात कर रहा है, ऐसे हो नहीं सकता ना। तो इनह्यूमन वो बात कर रहा है, शाइलॉक पूरी तरह से बदले की भावना में था। सब कह रहे थे कि थोड़ी दया दिखाओ, सबने कहा कि तुम अभी जो मांग रहे हो वो ठीक नहीं है, लेकिन शाइलॉक अपनी बात पर अड़ा रहा। वो पूरे रिवेंज में था, वो बदला ही लेना चाहता था। जस्ट देन अ यंग लॉयर एंटर द कोर्ट. ही सेड दैट he would fight Antonio's case. He asked Antonius whether he had agreed to Shylock's condition,
एंटोनियो सेड दैट ही हैड एग्री। तभी देखो एक लॉयर कोर्ट में एंटर हुआ और उसने कहा कि एंटोनियो की तरफ से वह ये केस लड़ेगा। उसने एंटोनियो से पूछा कि जब शाइलॉक ने जब ये शर्त रखी थी तब उसने हाँ कहा था क्या? तब एंटोनियो ने कहा यस, उसने हाँ कहा था। Then the young lawyer requested Shylock to show mercy, though the law was on Shylock's side. The lawyer pleaded that mercy is quality of God himself. When a person shows mercy to someone else, they are both blessed. Mercy was more valuable than a king's crown, but all these had no effect on Shylock. तो उस वो जो यंग लॉयर थी उसने क्या कहा, शाइलॉक से प्रार्थना की कि आप थोड़ी दया दिखाइए। एंड लॉ के अकॉर्डिंग वो सही थे, लेकिन अगर वो थोड़ी दया दिखा दे तो एक इंसान की जान बच सकती है। उसने कहा कि दया दिखाना एक क्या है, अच्छी क्वालिटी है, और भगवान भी क्या करते हैं, सबको दया दिखाते हैं। वो सबको पनिशमेंट करते हैं क्या? नहीं, ये एक अच्छी क्वालिटी है, इसे वो कहते हैं। और गॉड आपको ब्लेस करेंगे। लेकिन शाइलॉक पर उसकी किसी भी बात का असर नहीं हुआ। नो इफेक्ट ऑन शाइलॉक। द यंग लॉयर देन सेड दैट द लॉ अलो शाइलॉक टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लेश एंड ही कुड नॉट do that. At the same time, the lawyer warned that while cutting off the flesh, Shylock should not shed even one drop of Antonio's blood. देखो, तभी वकील ने बोला लॉ के अकॉर्डिंग आप 1 पाउंड ऑफ फ्लेश तो ले सकते हो, लेकिन अब वकील ने भी एक शर्त रख ली, आपको 1 पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लेश काटते समय एंटोनियो के बॉडी से एक ब्लड का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। ऑल्सो ही शुड कट एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ फ्लेश, नथिंग लेस नथिंग मोर, दैट would not be allowed by the law. देखो, एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं था और उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि अभी लॉ के मुताबिक वो सिर्फ 1 पाउंड फ्लेश ही ले सकता है, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। अगर ये उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उन्हें भी सज़ा हो सकती है। शाइलॉक रियलाइज that he could not do what the young lawyer asked him to do, and he accepted his defeat. Antonio's life was saved. तो शाइलॉक समझ गया जैसा वकील ने बोला वैसे तो हो ही नहीं सकता, फ्लेश कट करने के बाद तो ब्लड तो गिरेगा ही, और फिर वो 1 ही पाउंड कट होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। फिर वो डर गया और फिर वो पीछे हट गया और फिर एंटोनियोस की लाइफ सेफ हो गई। हु वॉज द यंग लॉयर? क्या आपको पता है वो यंग लॉयर कौन थे? बेसिनियो एंड एंटोनियोस फाउंड आउट लेटर दैट इट वॉज नॉन अदर दैन पोर्शियस हरसेल्फ ड्रेस एज अ यंग मैन। देखो, अभी वो जो यंग लॉयर जी तो थी वो पोर्शिया थी और उसने लॉयर के भेस में आके केस लड़ा। Later it was learned that Antonio's ships were safe, and so he had not in fact lost his money. Thus the story, which could have ended in a tragic manner, ended happily. बाद में और एक खुश खबर मिली कि एंटोनियो की जो शिप खो गई थी वो सेफ थी और उसके पास बहुत सारा पैसा वापस आ गया। इस तरह इसका हैप्पी एंड हुआ। ओके।